प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए विंटर वेकेशन की वर्कशीट लेकर आ गई हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हमारे पास जो हम करने वाले हैं, अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। वे दिन भी क्या दिन थे। आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं नेक्स्ट हिंदी की। ठीक है, ये 4 एक्टिविटी हैं। देखते हैं आज हम कितनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं एक दिन में। कोशिश करेंगे 2 तो हम कर ही लें। ठीक है, तो पहले 2 देखते हैं। 85A 92A वर्कशीट करनी है। उसके बाद एक दिन की बादशाहत का पेज नंबर 81, चावल की रोटियां का पेज नंबर 92 हम करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं वर्कशीट 85A। तो बच्चों, वर्कशीट मैंने ओपन कर ली है। वर्कशीट है 85A, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हो। ठीक है, ये रही। इसमें आपको पूरी वर्कशीट नहीं नोट डाउन करनी है। मैं आपको बताती हूँ क्या आप करेंगे। आपने एक दिन की बादशाहत पार्ट को पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो भी आप एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें आपने ये पढ़ा कि आरिफ और सलीम ने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। क्या आप भी कुछ ऐसा करते हैं? आइए हम भी कुछ रोचक बातचीत करते हुए कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। ये सब आप ऊपर वाला नहीं उतारेंगे, कुछ भी यहाँ से लिखना है। पहला है, बच्चों सोचिए और बताइए कि आप अपने घर के किस सदस्य के अधिकार लेना चाहेंगे और क्यों। आपको याद होगा, इसने अपने घर में अपने पिता के अधिकार यानी कि बड़ों के अधिकार ले लिए थे और सब लोगों को इसकी बात माननी थी। ठीक है, उनको एहसास कराया था इसने कि बड़े लोग बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आप भी सोचिए कि आप अपने घर में किसके अधिकार लेना चाहेंगे। आप मम्मी की तरह या पापा की तरह, आपको जो लगता है कि आप किसकी तरह रिएक्ट करना चाहते हैं, किसके अधिकार लेना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए और क्यों। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, अपने शब्दों में लिखेंगे। सेकंड है, नीचे दिए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। पाठ की पंक्तियां हैं, इनको पूरा करना है। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर संकेत शब्द दिए हैं, तकरार, खान सामा, बेबस और गुसलखाने। ये पहले भी हम कर चुके हैं तो ईजी होगा आप लोगों के लिए समझना। पहला है, अम्मी को मैं जाते देखकर सब हंस पड़े। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला, गुसलखाने। ठीक है, दूसरा है, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर क्या थी वो? बेबस थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेबस। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। तो यहाँ आ जाएगा ग। अम्मी को खाने के साथ मीठी चीज़ पकाने का हुक्म दे रही थी। किसको? खानसामा, यानी कि जो रसोइया होता है, जो खाना पकाता है, उनको बोलते हैं खानसामा। ठीक है, बावर्ची को। थर्ड है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके लिए निर्देश, वाक्यों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर खाली जगह में लिखिए। देखिए यहाँ पर है, गाय घास खा रही है, तो लिंग बदलना है। ठीक है, लिंग बदलना है, यानी कि गाय का बैल, तो बैल घास खा रहा है, हो गया। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर वचन बदलना है, यानी कि एक वचन से बहुवचन करना है, तो ये आ जाएगा, ये पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पर आप कर देंगे, ये पुस्तकें मेरी हैं। ठीक, फिर है, मजदूर काम कर रहे हैं, भविष्यत काल में लिखिए, यानी कि फ्यूचर काल में, फ्यूचर में लिखना है, आगे होने वाले समय में। तो यहाँ पे आ जाएगा, मजदूर काम करेंगे। डिब्बे में कुछ रखा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगाइए। तो सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, ये, उस, इसे, ये होता है, तो डिब्बे की जगह डिब्बा यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर हो जाएगा इसमें कुछ रखा है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और इसके बाद नीचे आओ बातचीत करें आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको नोटबुक में करना है। तो वर्कशीट डन हो गई है, इतना ही करना है वर्कशीट में, सिर्फ आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कॉपी में। ठीक है, अब हम चलते हैं एक दिन की बादशाहत, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ है, इसके पेज नंबर 81 पर वर्कशीट हमारी हो चुकी है। चलिए ओपन कर लेते हैं। बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 81 आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ये है इस तरह का पेज। थोड़ा हो सकता है क्लियर प्रिंट ना हो, लेकिन आप बुक सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है पहला प्रश्न, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो इसका उत्तर है, उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी
कि देखें बच्चे कैसे क्या करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ये उत्तर लिख लीजिए आप, ठीक है, पहले का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मी ने क्या सोचा होगा और दादी ने क्या सोचा होगा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही दिन होता, क्योंकि उसे तो मज़े आ गए थे, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। और अम्मी ने क्या सोचा होगा? अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्ज़ी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। उनको समझ में आया होगा कि बच्चे कैसा फील करते हैं। और दादी ने क्या सोचा होगा? दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते, ठीक है। तो ये तीनों का उत्तर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी लिखेंगे कि आप क्या क्या करोगे अगर आपको एक दिन के लिए अधिकार दे दिए जाएं घर में उन बच्चों की तरह, तो आप क्या क्या करना चाहोगे, ठीक है। खुद लिखेंगे, कोई भी 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? आपने पूरा पाठ पढ़ा है, उस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है वो आप बता सकते हैं उसके हिसाब बेस पर कि किस काम के लिए उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी और किस काम शिकायत नहीं करनी चाहिए थी और किस काम के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर देखिए, मेरे विचार से आरिफ और सलीम को निम्न काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। कौन कौन से? रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम, घर में शांति से रहने का काम, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने का काम, कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम, ठीक है। ये काम उन्हें कर लेने चाहिए थे, ये सही थे जो पेरेंट्स उसे बोलते थे। आगे है, जो काम नहीं चाहिए, देखो मेरे विचार से उन्हें निम्न कामों के लिए मना कर देना चाहिए। कौन कौन से? बेकार के कपड़े पहनने से और मिर्ची के सालन खाने से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है तरकीब, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो पहला है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए, पहला जो उनके दिमाग में आता था कि जिससे वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां नहीं लगाएं। दूसरा है, उन्होंने अब्बा से दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। थर्ड है, उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है। इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप उत्तर लिख लेंगे यहाँ से देखकर। उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सी तरकीब से उनकी ये इच्छा पूरी हो गई थी? तो इसका उत्तर मैं यहीं पर लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। इसका तो छोटा सा जवाब है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किस तरकीब से पूरी हुई थी उनकी इच्छा। उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा एक दिन के लिए, एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, ठीक है। वो ये तरकीब थी जिससे उनकी इच्छा पूरी हुई। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? अगर आप सुझा सकते हो कोई और तरकीब तो उसके बारे में बताइए, ठीक है। नहीं तो आप लिख दीजिए कि उनकी तरकीब बहुत अच्छी थी, जो तरकीब उन्होंने अपनाई वो सबसे अच्छी थी, ठीक है। फिर है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, बताइए? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले सारे।
क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उन्हें अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? चलिए तीनों के उत्तर देख लेते हैं। पहला है कि अम्मी के अधिकार किसने छीने थे? आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। ठीक है। प्रश्न 2, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे, ये नहीं लगाना, ठीक है, कि उन्हें अपनी मर्ज़ी से चयन करने की भी इजाज़त नहीं थी। चलिए इसको मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे अपनी मर्ज़ी से चैन से काम करने की भी इजाज़त नहीं थी। ठीक है। थर्ड है जो हमने लिखा, उन्होंने अपनी अम्मी के किन अधिकारों को छीन लिया था? क्या अधिकार थे जो छीने होंगे? डांटने का अधिकार, अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार और पाबंदियां लगाने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे उत्तर देख लिए हैं, आप ये नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बादशाहत। बादशाहत क्या होती है? चर्चा कीजिए। क्या होती है उत्तर है बादशाहत शब्द बादशाहत से बना है, इसका अर्थ होता है बादशाह से बना है, इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। ठीक है। प्रश्न 1। प्रश्न 2 है हमारा, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। उसका उत्तर है ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। वे घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की हुकूमत। ठीक है, तो ये उत्तर लिख लीजिए। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन सा एक दिन का असली बादशाह बन गया था? कौन था? आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था, इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिख लेंगे। बस ये ख़त्म हो गया हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो आज के लिए इस एक्टिविटी को ही कंप्लीट करेंगे। कल हम कराएंगे दूसरी एक्टिविटी चावल की रोटियां के साथ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अपने काम को टीचर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।